कथा प्रसंग सकल लोकताम निगम। हे देवादिदेव, हे महादेव, हे राम की कथा सुन कर दे कर। एक बार तो भोले बाबा ने देखा कि पिछले जन्म की तरह नाटक तो नहीं कर रही है, लेकिन जो ही ध्यान लगा के देखा ये नाटक, इसलिए अपनी पत्नी का धन्यवाद किया, बाकी सज्जनों को से धन्यवाद जिसका माध्यम बनता है। सबसे बड़ी यदि राजा परीक्षित नहीं होते तो ये कथा हमारे बीच में, वो दुनिया का सम्राट क्या चीज दी है महाराज। अला धुरु चलता रहा महाराज, सारे धुरु चले। ये बात कोई नहीं जानता कि जितना भी विज्ञान चल रहा है उत्तरी ध्रुव के कारण चल, जितने भी अंतरिक्ष में काम हो रहे हैं ये ध्रुव चरित्र के कारण ही हो रही है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की ड्यूटी पर एक जगह खड़े, वो कहीं हिलता डुलता नहीं है। ये पृथ्वी घूम रही है, ये तारागण घूम रहे हैं, चंद्रमा घूम रहे हैं, ठीक है ना, हम और आप भी घूम रहे हैं, लेकिन एक गुरु जी महाराज ऐसे ड्यूटी पर ऐसे 1000 वर्ष इसी शरीर से भगवान के पास गए। और ये केवल मैं तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं गुरु के बाद वैज्ञानिकों की मेरी बैठक हुई तो ये चरित्र के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि भागवत में जो गुरु के बारे में लिखा है यही सच है। क्या भागवत कोई पोथी नहीं है? तो तीन भागवत का दूसरा श्लोक ही कह चलता है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा। और यदि इस ईश्वर को देखना है तो सत्य माने उसी समय दिखे, सत्य हृदय वृद्ध देवत्र भी सुश्रु सुभित दक्षिणार्थ। सुनते 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 डूब जाइए उसके साथ। क्या इतने लोग कल बैठे थे, इतने लोग सुन भी रहे थे, गायक और भी बैठे थे, लेकिन बार बार नंद भैया उठ करके जाते श्याम बाबा के पास, है ना, और देखते देखते एक बात निकल के आई, ये देख रहे तू आया कहाँ से? श्याम बाबा को गए, तू आया कहाँ से? तब उसने बताया तू काहे बार बार देख रहा, मैं जयपुर से आया। बात करें, एक बात कहूँ बड़ी ध्यान से सुन। पहली बात तो खबई जाने खबई की भाषा, दूसरी बात कहत नटत रिजत खिलत मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है भैया नैन नहीं सो बात। दो प्रेमी सभा में बैठते हो ना, सारी सभा बैठी रही और दोनों आपस में बात कर लेंगे, पता नहीं क्या। सारी सभा बैठी है, हम और आप भी बैठे है ना, हमें दूसरी मस्तियों में डूबे हुए और वो बात करेंगे क्या। प्रीति कैसी होती है? और बता भी गए तो मैं ध्यान भी नहीं। अरे वाह, बहुत देर बाद बोला यार, मैं कह रहा तुझे देखा तो यार, कहाँ देखा? अब पता चला, अब बोल पड़ा तो जयपुर में मिला तो मुझे। यही बात है, यही जगह चाहता है कि जब तुम्हारा प्रेम चरम सीमा को पार कर जाएगा तो कौन कहता है ईश्वर? यहाँ तो पीछे पीछे हरी फिरी कहत कबीर कबीर। गोपियाँ अपने यहाँ देश की मीरा कहती, मायरी मेरो श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग डोले। क्या कह रही है? जित में जाऊं क्या जित में वो देखिए क्या है, पीछे पीछे दौड़ रहा है, कहाँ तक बताए सीमा।
जितनी गाइए उतनी बढ़ जाए। बड़ा सब्र है मेरे भाई, जितनी डुबकी लगाएगा उतनी ही मोती निकलेगी। श्री डोंगरे जी महाराज कथा करते थे, बाबूजी ने दर्शन किया महाराज इतना मोटा रुमाल होकर बैठते ही रोना शुरू कर देते, भीग जाता था सारा रुमाल रोते रोते। क्यों? मेरा ठाकुर बात कर मामा जी को कथा करते थे, गए सब महापुरुष कोई बिना ही पड़ा हो, जिन्होंने इस कथा को जिया। कुछ जगह देखा महाराज तमाशा गया जो करने में जियो, सुनो नहीं जियो, इसको पियो। इसलिए पहले ही कह दिया पिबत भागवत अमृत, सुनने के लिए नहीं कहा है, सुना हुआ तो फिर भी छूट जाता है, लेकिन पेट अंदर जाके पियो। इसलिए जी महाराज ने इसको पिया, छोटी सी एकांत कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया, आग उड़ान कर दिया। उनकी माँ पति के साथ कर का भजन करने लगी, तो ऐसा सेवा की। और जब सुंदर का बेटा कोई वरदान मांगो तो कह दिया हे संतो, मेरे पति को कोई संतान नहीं है, उसको कोई बेटी नहीं तो राजा सिंहासन खाली पड़ा रहा। उसकी इस अवस्था को देख करके आंखों में पानी आ गया। अरे जिसने घर से बाहर निकाल दिया, काग उड़ानी बना दिया गया, दूसरे के साथ शादी भी कर ली, उसको देखो वो फिर भी पति। इसलिए संतों के मुख से निकल जाओ बेटा, उसको तो होगा ही होगा क्योंकि तूने कहा है, लेकिन उससे बेटे ने हुआ जो तेरे नाम को चार चांद लगा, वो हुए गुरु जी। और 6 महीने के अंदर वो चीज ली जो आज तक कोई ना मिला। नहीं तो इन्हीं के कुल में एक अंग नाम के राजा भी, उनको भी बेटा उनको भी हुआ, लेकिन ऐसा कुकर्मी बेटा हो गया कि जिसके कुकर्मों के कारण राजा अंग को घर छोड़ के भागना पड़ा। आज तक भी ये नहीं पता चला कि राजा अंग गया क्या। न जाने कितने अनूठे चरित्र हैं भागवत में। भागवत को एक बार पढ़ो, पुरंदर उपाख्यान, प्रियव्रत की कथा को पढ़ो, अग्निधर की कथा को पढ़ो, और सबसे श्रेष्ठ है ऋषभ देव की कथा, जहां से जैन धर्म से ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर हैं जैन धर्म के। लेकिन 100 बेटा हैं, इतने महागृहस्थी हैं और फिर भी संन्यास ले रहे हैं। और संन्यास लेकर के 100 के 100 बेटाओं को बिठाकर एक बात कहते, नायम देहो देवा जांद्र लोके कष्टान कामान हरते निर्भुजाम तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेत यस्मात् ब्रह्मसूत्रम वनंतम। बेटाओ, ये मानस से केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, दुनिया में धक्के खाने के लिए नहीं मिला। तो तपो दिव्यम, तप कर, कि उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें ईश्वर मिलेगा, तुम्हें उस रस की अनुभूति होने लगेगी, तुम रच पच जाओ। मैं सेवाम द्वार मुक्ते, महापुरुषों की सेवा करोगे तो खुला हुआ मुक्ति का द्वार, और यदि दुनियादारी में घुसोगे खुला हुआ नरक का द्वार है। जो तुम्हारा मन करे वो छोड़। संन्यास ले गए, और जो ही वहां जाकर के संन्यास लिया, महाराज रिद्धि सिद्धियां भाग कराने लगी, लेकिन महापुरुष तो रिद्धि सिद्धियों से परेशान हो। जब रिद्धि सिद्धियां आने लगी, सारी दुनिया उनकी तरफ भागने लगी। निकाल ले आए थे हरि भजन कर ओटन लगे कपार। जिस दुनियादारी को छोड़ने आए थे वही दुनियादारी पीछे पड़ लिया। इसलिए देख कितना बड़ा रिस्क लिया। एक 50 ग्राम का पत्थर मुंह में रख लिया, और महाराज
लैट्रिन करते हैं उसी में लेट मारते हैं। सारी दुनिया कहने लगी रे जो आए करे ये तो इतना गंदा है, वहीं क्या साफ करेगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सारी दुनिया चली गई, आना बंद हो गई, अपनी लैट्रिन को प्रणाम करो, बताइए कैसा माहौल है। लैट्रिन को प्रणाम कर रहा है, तूने दुनिया से फिर छुड़वा दिया, क्यों? वो भाग गई, अब कम से कम आराम से भजन करें। और भजन करते करते जंगल में प्रवेश कर गए, जंगल में लगी आग, अपने आप को स्वाहा कर दिया। एक राजा ने उसको देखा, मुंह पर पट्टी बांध करके अपने व्रत करने शुरू कर दिए, वहीं से दैन धर्म शुरू हो। और इन्हीं के बेटे हुए जड़भरत, जो गए थे भजन करने, थोड़ी सार में बात बता, गए थे भजन कर ले, एक हिरण में फंस गए, अगला जन्म हिरण का हुआ, लेकिन अपना पिछला जन्म याद था कि उसमें फंस के मैं हिरण बना। तो गंडकी नदी पर पहुंच गए और वहां जाकर के जब वैसे ही सूखी घास ही खाते, हरी घास भी खाते। अगला जन्म ब्राह्मण के यहाँ हुआ, तो महाराज जड़वत हो गए, पिता पढ़ाते पढ़ाते मर गए, लेकिन महाराज गायत्री मंत्र नहीं सुना। भाई भाभी कौन किसका होता है? महाराज उन्होंने कहा काम का न खास का, दुश्मन अनाज का, इसको खेतों में छोड़। महाराज खेतों में छोड़ दिया। वहां पहले तो खोदने के लिए लगाया भाइयों ने, लेकिन एक जगह लगाई रहा जब तक भाई जब कुआं बना। क्यों? आज मैंने ये काम ढंग से करा, दूसरा काम करने के लिए कहीं उन्होंने कहा अच्छा भैया तू ऐसा मत कर, तुमने तो और खराब कर दिया, हमारा टाइम और बर्बाद कर दिया संवारने की वजह। ऐसा करो जो मैंने बीज डाल रखा है ना, यहाँ जो पक्षी बैठे उनको उड़ाते रहे। करे ठीक? हाँ भाई, वो जब गए तो मन ही मन करे मैंने तुम्हारा ठेका डाला। हाँ ठेका उड़ा रहा क्या? क्यों? क्योंकि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेल, खाओ हमारी चिड़िया। मैं कौन बैठा, मेरी जमीन है, मेरा कोई अनाज है, राम जी ने दिया, राम जी की जमीन, राम जी के पक्षी, तुम खाओ मजे। ठीक है? किसी कोल भीलों के राजा ने जैसे अपने यहाँ बढ़ा तंत्र मंत्र का मान, क्या बुरा ना मानो तो एक बात कह दूँ, कलश में खाने के बावजूद सारे मंत्र तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। अरे ये मैं पहली बार देखा, जो हमारे कथा सुनते सुनते पुराने हो गए उनके तो हो गए बंद, वो यहाँ रखते ही मुँह हिलना शुरू करते हैं। मैंने कहा भाग धर्म दे वापस कहाँ से आ, क्यों? पहले बर्तमान ने करवाई, इसके पहले तो बताया नहीं था महाराज जी ऐसा होता। मेरे को लेके आ और रख के कभी सिर पर ऐसे घूमना शुरू कर। मैंने कहा मैं तो इतनी बार रहता हूँ दुनिया में, मैं तो नहीं घूम रहा हूँ। अरे ठाकुर के पास आने के बाद तो मस्त हो जाएगी, घूमना क्या। वहां से ओम नमः शिवाय का मंत्र, यदि तुम्हारे अंदर भूत प्रेम, बाबूजी मैं अभी कथा कर रहा हूँ पटना में, आपको मैं इसलिए बुला रहा हूँ, वहाँ 35 जो दुर्घटनाएं हुई थी उनके लिए वो कथा बता। मोदी की रैली में मारे गए गांधी मैदान में, उन्हीं के लिए वो यज्ञ रखा हुआ था, उन्हीं के लिए वो कथा रखी हुई थी। और जब कथा पूर्ण हुई तो बाबूजी आगे के जो बांस थे ना सारे चढ़ मेरे को आचार्य जी ने फोन किया, महाराज जी अभी बताइए। मैंने क्यों? अरे सारे पास कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई बंदर ही कूद रहा, कुछ हो रहा, सारे फट गए। ये पटना भी आपकी कथा से पहले कथा हुई, पंजाब से पहले वही कथा थी। बल्कि बाबू जी को मैंने बुलाया भी था, लेकिन वे तो थे वहाँ नहीं आ पाए। वहाँ कम से कम 20,000 आदमियों ने देखा। क्यों? पब्लिक 20,000 आदमियों ने देखा उन भूत और प्रेतात्माओं का उद्धार होते हुए सामने। 35-36 बांस ऐसे फट गए, और भी तो पंडाल था वही के, और वो 35-36 आत्माएं थी, इतने ही बांस फटे जिसमें वो बैठे।
उद्धार हुआ। और बिल्कुल सही लिखा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। बाबू जी छपरा में जो कथा हुई वो प्रेत ने करवाई है। हमारे रविकांत वर्मा जी है, उसकी बेटी में प्रेत रहते थे। वो बेचारे वृंदावन आए, कई लोगों से उन्होंने पूछा प्रेत की कथा कौन करे, लेकिन मैं जाता जाता मैं फंस गया। महाराज जी आप तो कर ही दोगे। मैंने कभी कर दिया, आप आ जाए। छपरा में मैं गया, नौजवान बेटिया एक एक नहीं 7-7 प्रेत उसके होते थे। और महाराज इतना बुरा हाल उस बिटिया का बना रखा कि मैं बता भी नहीं सकता। और जब कथा हुई पहले दिन तो ऐसा हाल हुआ महाराज, हमारे आचार्य जी ने बड़ी बड़ी कोठली बांध करके भागे। मैंने इनको पहले तो बताने का प्रयत्न किया था, ठीक है।